मोनू नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपए उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। मोनू बोला, भैया, मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। बैल खरीदने वाला बोला, भैया, अभी मैं इनकी आधी कीमत दे पाऊंगा, आधे रुपए अगले महीने लेना। मोनू बोला, भैया, मुझे अभी रुपए की बहुत ज़रूरत है, इसलिए तो बैल बेचे हैं। बैल खरीदने वाले ने कहा, अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूं तो दे देना। मोनू बोला, नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपए अगले महीने देना, वैसे भी इन रुपयों से महाजन के पूरे रुपए नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं। तुम तो चैन की सांस लो। और यह बोलकर मोनू वहां से चला गया। रास्ते में मोनू खुद से बोला, महाजन ने बुलाया है, उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया, समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूं। महाजन ने कहा, तुमने इस बुधवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था, चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। मोनू बोला, आप तो जानते हैं इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतना ही है मेरे पास। महाजन ने कहा, बस 2,000? अभी तो पूरे 5,000 बाकी है। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे? मोनू बोला, मुझे थोड़ा समय और दे दो, आप तो जानते हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। महाजन ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूं, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। मोनू सिर हिलाकर वहां से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की तरफ चलता गया। 4 दिन बाद मोनू के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ कर रही होती है। तभी महाजन के 2 आदमी मोनू के घर आते हैं। आदमी बोला, सुनो, क्या मोनू का घर यही है? कहाँ है, बुलाओ उसे। मोनू की पत्नी बोली, जी हाँ, यह उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई, आप लोग कौन हैं? आदमी बोला, हम महाजन के आदमी हैं, समझी? बोल देना अपने पति को 3 दिन दिए हैं महाजन ने, पैसे लौटा दे या अपनी जमीन और घर, समझी ना? उसके बाद बेचारे उदास मन से मोनू का इंतजार करने लगी। कुछ देर में मोनू घर आया। मोनू की पत्नी ने कहा, सुनिए, महाजन का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपए वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। मोनू बोला, 3 दिन में रुपए? यहां तो खाने के लाले पड़े हैं। मोनू की पत्नी बोली, सुनिए, आप उस आदमी से रुपए वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। मोनू बोला, शेर सिंह से किस मुंह से रुपए मांगूंगा? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। मोनू की पत्नी बोली, पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आए, देखिए, एक बार मांगने में क्या हर्ज है। मोनू बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। मोनू दूसरे गांव में शेर सिंह के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। मोनू ने शेर सिंह के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। औरत बोली, हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है।
उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मोनू बोला, मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूं? हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा। मोनू बोला, अरे मेरा तो कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा नीचे किया। मोनू ने दोबारा दरवाजा खटखटाया। औरत बोली, अरे तुम फिर आ गए। तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। मोनू बोला, पर वो औरत ने कहा, ये वो क्या, अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। मोनू बोला, अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई है। औरत बोली, ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना, और हाँ, अब पैसे मत मांगना। रोटी दे रही हूं, चुपचाप ले लो। मोनू बोला, आप मेरी बात सुनो। औरत ने कहा, अरे अभी भी कुछ कहना है? मोनू बोला, शेर सिंह को बुला दो, उससे काम है। औरत बोली, कौन शेर सिंह? मोनू बोला, इस घर का मालिक है ना शेर सिंह, मुझे उससे थोड़ा काम है। औरत बोली, शेर सिंह? कौन शेर सिंह? इस घर के मालिक मेरे पति रामनाथ हैं, समझे? मोनू बोला, मैं पिछले साल शेर सिंह के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। औरत ने कहा, ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से ही यहाँ पर रह रहे हैं। यह घर उनके पुरखों का है, पुरखों का, समझे? मोनू बोला, पर शेर सिंह के साथ इसी घर में था मैं। औरत बोली, तुम भिखारी होकर मेरा घर हड़पना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहां से निकल लो, वरना ठीक नहीं होगा। मोनू बोला, मेरी बात सुनो। औरत ने कहा, चलो चलो निकलो यहां से, अगली बार दरवाजा खटखटाया तो मार खाओगे। औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मोनू थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मोनू बोला, क्या हाल हो गया है मेरा। पहनने को ढंग का एक कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। मोनू बोला, शायद सच्चे में मैं भिखारी लग रहा हूं। तभी उसकी नजर सामने घर के आंगन में घड़े बनाते कुम्हार पर पड़ी। उसे देखकर मोनू कुछ याद करने लगा। मोनू सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहां शेर सिंह आ गया। शेर सिंह ने कहा, भैया संभल कर, लो मेरा हाथ पकड़ो। शेर सिंह ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर लेकर चला गया। शेर सिंह ने कहा, तुम तो चलने की हालत में भी नहीं हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो, कुछ दिन यहीं मेरे साथ इस घर में रहो। जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। मोनू खड़े होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। शेर सिंह ने कहा, अरे भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर ना चल पाओ। मोनू बोला, ना ना, ऐसा मत बोलो। शेर सिंह ने कहा, तो आराम करो। शेर सिंह ने उसकी बहुत सेवा की। मोनू अब थोड़ा बहुत चलने लगा। शेर सिंह बोला, यहां भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है। मोनू बोला, यहां भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है, थोड़ा बाहर हो आऊं। शेर सिंह ने कहा, अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर ना पड़ो, अभी बहुत कमजोर लग रहे हो। चलो मैं भी चलता हूं। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में घड़े बनाते हुए कुम्हार ने आवाज दी। कुम्हार बोला, भैया कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास जाते हैं। मोनू बोला, भाई वो तबीयत ठीक नहीं है इतने दिनों से, कोई आज जाकर बुखार उतरा है। कुम्हार ने कहा, एकदम मुरझाए लग रहे हो। तभी मैं सोचूं पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बात नहीं। ये देखो, तुमको तो ढंग से धोती तक नहीं आती। ठीक तो है। कुम्हार ने कहा, नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी। मैं बताता हूं ठीक कैसे होगी।
कुम्हार ने मोनू की धोती को थोड़ा पीछे से खींचा। कुम्हार बोला, अब ठीक लग रही है, अब सही है। मोनू पिछली बातें याद करके फिर वर्तमान में आ गया। मोनू कुम्हार के पास गया। कुम्हार से बोला, भैया जरा सुनो तो। कुम्हार बोला, अरे तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो, पता चले कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा। वहीं से बोलो क्या चाहिए। मोनू बोला, तुमसे कुछ पूछना है। कुम्हार बोला, अच्छा मैं आता हूं, बोलो क्या बात है। मोनू बोला, भैया मुझको पहचाना नहीं। कुम्हार ने कहा, नहीं तो कौन हो तुम। मोनू बोला, मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। कुम्हार बोला, मोनू तुम ये क्या हाल बना रखा है भैया, फिर से कहीं चक्कर खाकर गिर गए क्या। मोनू ने मुंह लटका लिया। कुम्हार बोला, शाम होने को आई, चलो अंदर आओ, पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। रात को मोनू और कुम्हार खाना खाते हुए मोनू बोला, भैया मैं सुबह से इस गांव में शेर सिंह को ढूंढ रहा हूं, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कुम्हार बोला, कौन शेर सिंह। इस गांव में कोई शेर सिंह नाम का आदमी तो मैं नहीं जानता। मोनू बोला, कैसे बात करते हो भैया, उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाया तो मेरे साथ वो भी खड़ा था। कुम्हार बोला, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे। तभी मैं सोच रहा था कि सामने वाले घर में तो रामनाथ रहता है। रामनाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेला देखा था। मोनू बोला, मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया, मुझे तो यहां शेर सिंह लेकर आया था। 25-26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काली लंबी लंबी मूछें, आगे एक दांत टूटा। कुम्हार बोला, आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया तो शेर सिंह। देखो भैया, ऐसा आदमी एक था तो सही, मतलब इस हुलिये का एक शेर सिंह था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। मोनू बोला, 3 साल पहले गायब हो गया। अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूं। कुम्हार ने कहा, भैया लगता है शेर सिंह के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहां तक सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने। समझ रहे हैं ना, मैं तो कहता हूं तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ। कुम्हार ने मोनू के फटे कपड़े देखकर उसे कुछ नए कपड़े दिए और उसे घर जाने की सलाह दी। मोनू बोला, भैया तुम्हारा बहुत एहसान, मेरे तो कपड़े भी फट गए थे। कुम्हार बोला, कोई बात नहीं भैया, बस अपना ध्यान रखना। मोनू वहां से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक उसे हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा। सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। मोनू बोला, ये कौन है। अरे ये तो शेर सिंह है। मोनू सब कुछ छोड़कर उसकी ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे, आगे आगे शेर सिंह और पीछे मोनू। उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। मोनू हाफते और चिल्लाते हुए बोला, रुक, मेरे रुपए वापस कर। शेर सिंह भाग गया। मोनू, एक बार हाथ तो लग, छोड़ूंगा नहीं। मोनू आगे की ओर बढ़ गया। तभी उसे झील के पास शेर सिंह दिखा। शेर सिंह उसे देखकर भागने लगा। मोनू उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। शेर सिंह उसके गोल गोल भागने लगा और मोनू भी। मोनू बोला, क्या फालतू दरवाजा खड़ा कर दिया है यहां। शेर सिंह को देखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। वो शेर सिंह की धोती में फंस गई और शेर सिंह दरवाजे से टकरा गया। मोनू बोला, अब हाथ में आया,
सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, शेर सिंह कहीं नहीं दिखा। मोनू बोला, कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया है। अरे मेरे रुपए तो देता जाता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ शेर सिंह दिखा और गायब हो गया। मोनू घबरा गया। शेर सिंह बोला, भैया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है, इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। मोनू बोला, क्यों? शेर सिंह ने कहा, मैं सब बताऊंगा, पहले दरवाजे को पानी में बहाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। शेर सिंह की बात सुनकर मोनू सोच में पड़ जाता है। मोनू बोला, अगर शेर सिंह उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। मोनू ने दरवाजे को हाथ लगाया और हटा लिया। मोनू बोला, अरे यह दरवाजे में से कुछ चुभ रहा है। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, शेर सिंह मोनू के सामने प्रकट हो गया। शेर सिंह बोला, भैया, मैं तुमको सब बताता हूं। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहां एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगाकर बैठे थे। शेर सिंह पिछली बातें सुनाने लगा। शेर सिंह ने कहा, बाबा जी, मेरा एक काम कर दो। बाबा बोले, बोलो बेटा। शेर सिंह ने कहा, वह रामनाथ आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बाबा बोले, बेटा, मैं सन्यासी हूं, इंसानी कामों में नहीं पड़ता। शेर सिंह ने कहा, देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, वरना। बाबा बोले, वरना क्या? शेर सिंह ने कहा, जहां बैठे हो वहां से कभी उठ नहीं पाओगे। आप मुझे जानते नहीं हो। बाबा ने कहा, बेटा, तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। शेर सिंह बोला, अरे मुझे सुधारने को कहता है। कहकर उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और शेर सिंह दरवाजे में परिवर्तित हो गया। शेर सिंह बोला, अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है। बाबा, बाबा माफी, बाबा, बाबा माफी। बाबा बोले, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। शेर सिंह ने कहा, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। बाबा बोले, ठीक है, आ जाओ बाहर। शेर सिंह दरवाजे से बाहर प्रकट हो गया। बाबा ने कहा, तुम श्रापित हो, आपसे तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। शेर सिंह बोला, बाबा कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। बाबा बोले, तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है। एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो, लेकिन दिल का सच्चा हो, यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वह स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। शेर सिंह वापस वर्तमान में आया, यानी कहानी से बाहर आया। उसने मोनू से कहा। मोनू बोला, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। शेर सिंह ने कहा, जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें यह सब नहीं बता सकता था, इसलिए तुमसे रुपए उधार लिए कि तुम 1 साल बाद ऐसे बहाने वापस आ जाओ। मोनू बोला, तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। शेर सिंह ने वही मिट्टी में गड्ढा खोद कर एक डिब्बा निकाला। शेर सिंह बोला, यह लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही हैं, सूद मैं बाद में दे दूंगा। मोनू बोला, ना ना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो, आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी। तुम बहरूपिया नहीं हो भैया, तुमने तो मेरी जिंदगी वापस की है।
अब मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा आदमी बनूंगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।